अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसके वर्णित सूचनाएं। प्रथम शिलालेख जो है पशु बलि की निंदा तथा समस्त प्रजा मेरी संतान का उल्लेख किसमें है? प्रथम शिलालेख में। ठीक है। फिर मास्की एवं गुर्जरा में क्या है? अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख इसमें किया गया है। लघु शिलालेख में क्या है? देवान नाम प्रियदर्शी व देवानाम प्रियदर्शी। ठीक, ये किसमें है? लघु शिलालेख में। आठवां शिलालेख जो है रुम्बिनदेई शिलालेख जो है, ये मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, लुम्बिनी यात्रा, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम बलि कर मुक्ति का इसमें उल्लेख किया गया है। दूसरे एवं 13वें शिलालेख में क्या है? संगम राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपूर्ण, केरल, पुत सहित ताम्रकड़ी, श्रीलंका की सूचना इसमें दी गई है। ठीक है। उसके बाद 13वां शिलालेख में क्या है? शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुए कलिंग के युद्ध का विवरण अशोक की विजय का इसमें है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है। अब बात करते हैं विभिन्न प्रोजेक्ट, डैम, नहर एवं संबंधित नदियां, स्थल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे बहुत अच्छी तरीके से जो है आप समझ लें। ठीक है। अब ताबा प्रोजेक्ट क्या है? ये नर्मदा नदी पर है। मैत्तूर डैम क्या है? कावेरी नदी पर है। इकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप ये समझ लें ये पूरा निचोड़ है। मिदानपुर नहर, कंसावती नदी। रानी लक्ष्मी बांध परियोजना ललितपुर बेतवा नदी। गांधी सागर जलाशय मध्य प्रदेश। गोविंद सागर पंत सागर जलाशय पिपरी सोनभद्र। तिलैया बांध बराकर नदी। पंचेट हिल बांध दामोदर नदी। माता टीला बांध बेतवा नदी। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी। उकई परियोजना तापी नदी, तो ताप्ती नदी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लोग याद रखें। अब 1857 का विद्रोह एवं विद्रोह स्थिति के नेतृत्व लखनऊ से किसने संभाला था कमान? बेगम हजरत महल ने। बरेली से खान बहादुर। इलाहाबाद से लियाकत अली। कानपुर से नाना साहेब अजीमुल्ला खां। फैजाबाद या अवध जिसको बोलते थे मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। और जगदीशपुर बिहार से जो था वो कुंवर सिंह ने। असम से दीवार मनीराम दत्त। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें जगह कहाँ कहाँ से किसने कमान संभाली थी उसका वर्णन किया गया है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छी तरीके से जो है याद कर लें। एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चंस आते हैं। आप देखिएगा इसमें से कुछ नहीं तो आपका 40 to 50% क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। इसके आगे और भी वीडियोस इसी के अपडेटेड मिलते रहेंगे आपको, बस आप अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लें। अब हम बात करते हैं प्रमुख केंद्र और उससे संबंधित तथ्य। शिवकाशी केंद्र, ये उद्योग जो है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु। ठीक है। इसका उपनाम जो है लिटिल जापान उपनाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। ये औद्योगिक प्रदेश में स्थित आतिशबाजी, ठीक है, माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अब होता है पीतमपुर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑटोमोबाइल्स हब है ये। ठीक है। काकीनाडा जूट के लिए। विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चन्नापटना रेशम के लिए। भदोही कारपेट के लिए। टीटागढ़ कागज के लिए। लखेरी सीमेंट के लिए। भिलाई लोहा एवं इस्पात के लिए। अंबाला मुक्कुल खनिज तेल शोधशाला है। ठीक है। उसके बाद जामनगर पेट्रो रसायन के लिए। जेके नगर
एल्यूमिनियम के लिए, ठीक। मलंजखंड तांबा के लिए, टुंडू जस्ता के लिए, भाटपाड़ा जूट के लिए, फूलपुर उत्तर प्रदेश में जो है उर्वरक के लिए। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रमुख महाजनपद और उसकी राजधानी देख लेते हैं। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? अवंतिका या उज्जैन। दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल्य। चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्ति मती, ठीक। सूरसेन या सुरसेना की मथुरा। मगध की राजधानी गिरिजब्रज, जिसको राजगिरी भी बोलते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अस्मक की राजधानी या अस्सक की राजधानी पैठन, पोतन, पोटली, ये तीनों नाम से पुकारते हैं। अंग की राजधानी चंपा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कोसल की राजधानी साकेत। कोसल की राजधानी साकेत, ठीक है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग लर्न कर लें, ठीक है। अब विभिन्न कृषि विधियां हम देख लेते हैं, उससे संबंधित तथ्य। मिश्रित जो कृषि होती है, मिश्रित खेती बोलते हैं, इसमें क्या होता है? फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुओं को भी बढ़ावा दिया जाता है। मतलब इसमें पशु भी पाला जाता है और फसलों की भी खेती की जाती है। विटीकल्चर जो होता है, इसमें किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। वेजिकल्चर क्या आता है? सब्जियों पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों से कृषि जिसके कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। पीसीकल्चर क्या होता है? मछली पालन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर क्या होता है? सब्जी की खेती से। मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको डालूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं सबसे पहले आप वो लर्न करें जो एग्जाम में आते हैं, उसके बाद आप विस्तृत में जाएं, ठीक है। अब मूल अधिकार हमारे कितने हैं? टोटल 6 हैं, तो इससे हम लोग देख लेते हैं। पहला मूल अधिकार जो है समता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार। ये किस अनुच्छेद में है? 14 से लेके 18 तक। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। तो ये टोटल जो है मूल अधिकार 6 हैं, जिसे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लें। कुछ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 सितंबर, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च, ठीक। फिर अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, ठीक। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब विश्व की नदियां और उसके स्रोत देख लेते हैं। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट और जर्मनी से, ठीक है, उद्गम स्रोत जो है जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है। महावेली गंगा नदी हैटन पठार से। मिसिसिपी नदी हिमानी झील इटास्का। सिंधु नदी तिब्बत के पठार से। मेकांग तिब्बत के पठार से। श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से। नीली नील नदी ताना झील से, इथोपिया, ठीक है, इथियोपिया से। उसके बाद यांगटीसी नदी तिब्बत का पठार, एशिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे जरूर पढ़ के आप जाएं एग्जाम में, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रमुख तिथियां, उसके घटनाक्रम। 25 अक्टूबर 1605 अकबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1853 ईसा पूर्व में जो क्या हुआ था, 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन किसके किसके बीच में? बॉम्बे से थाने के बीच में
किसने चलवाया था? लाल डलहौजी। ठीक। फिर हम बात करते हैं 1917। तो 1917 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। फिर मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित हो गया था। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। फिर 26 से 30 दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। 1 अगस्त 1920 को बीजी तिलक का निधन भी हो गया था। उसी में लाठीचार्ज हुआ था जिससे उसमें उनका निधन हो गया था। ठीक है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटी थी। फिर फरवरी 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत पहुंच गया था। ठीक है। और उसके बाद 31 दिसंबर 1929 में स्वतंत्रता का नव ग्रहित तिरंगा पहली बार फहराया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ये। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। ठीक। फिर 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक जो था द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। फिर उसके बाद सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है। 1937 में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हुआ था। 1939 ईस्वी में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। 1940 में अगस्ता प्रस्ताव आया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1940 से 41 तक जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। 17 अक्टूबर 1940 को आरंभ हुआ था। ठीक है। 1942 ईस्वी में क्रिप्स योजना, 1944 में श्री राजगोपालचारी योजना शुरू हुई थी। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता। 1945 को वेवल योजना, 1946 को कैबिनेट मिशन योजना, 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति मिली थी। ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं विश्व के मरुस्थल उसकी स्थिति। अफ्रीका मरुस्थल सहारा, अफ्रीका में जो है सहारा मरुस्थल है, कालाहारी, नामिब, लीबिया में फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, चिहुआ, हुआन, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो, ये जो है मरुस्थल पाए जाते हैं किसमें? उत्तरी अमेरिका में। ठीक। दक्षिणी अमेरिका में पेटागोनिया, अटाकामा, गोबी, नहीं, दक्षिण अमेरिका में जो है पेटागोनिया, अटाकामा। अब हम लोग देखते हैं विश्व के मरुस्थल की स्थिति के बारे में। अफ्रीका में जो है उसमें सहारा मरुस्थल, कालाहारी, नामिब, लीबिया, ये मरुस्थल पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में चिहुआ, हुआन, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो। ठीक। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका, पेंटागोनिया, अटाकामा। ठीक। अब हम बात करते हैं एशिया में गोबी, अरेबियन, थार, दस्तेलुत, नवेग, दक्षिणी इजराइल में है, काराकुम, तकलामकान। ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन, लिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया। तो ये जो है मरुस्थल हैं जो पाए जाते हैं। अब कुछ संस्थाएं हैं उसके मुख्य कार्य देख लेते हैं। 1995 में है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मुख्य कार्य क्या है इसका? सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक
प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। ठीक है, इसके ये कार्य हैं। बेसिकली जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वर्ल्ड लेवल पे, इसको WTO जो है हैंडल करता है। अब 1945 में जो है IMF बना था, ये इसकी जो है वाशिंगटन DC में जो है इसका मुख्यालय है। इसका यूज क्या है? भुगतान संतुलन में असंतुलित को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। तो ये IMF एक तरीके से बैंक के तरीके से काम करता है। और 1985 में सार्क जो है इसका मुख्यालय काठमांडू में है। दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब बात करते हैं 1960 में जो है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बना हुआ था। ठीक है, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नम्य ऋणों की स्वीकृति देता है। ठीक, 1993 में यूरोपियन संघ बना EU। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम या कॉमन मार्केट का उदाहरण है। 1 जनवरी 1999 को यूरो मुद्रा लॉन्च की गई थी। ठीक है, यूरोपियन संघ। ठीक, अब हम देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए थे। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लें। बम्बई अधिवेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, फिर मद्रास अधिवेशन जो था 1887 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। फिर इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था। रहीमतुल्ला सयानी, इसी समय वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के कृत, ठीक है, आनंद मंच से पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता अधिवेशन जो था 1906 में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरू थे। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग जो है सबसे पहले 1906 में किया जाता। ये सबसे ही पुराने एज के थे ये दादा भाई नेहरू जी। ये रानी लक्ष्मीबाई से भी एजेड थे ये। सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। इसी समय जो है कांग्रेस में विभाजन हो गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दर। जनगण मन पहली बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। फिर लखनऊ अधिवेशन जो है 1916। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? इसे लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, लखनऊ अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष थी इसके एनी बेसेंट। अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू जो थे अंतिम अधिवेशन जिसमें तिलक ने भाग लिया था, इसी अधिवेशन में तिलक ने भाग लिया था। ठीक है, नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे विजय राघव चारियार। ठीक, गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। बेलगांव अधिवेशन 1924 में, इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। ठीक है, फिर कानपुर अधिवेशन 1925 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की घोषणा इसी में की गई थी। और कराची अधिवेशन जो था 1931 में गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव इसी में पारित हुआ था। किसमें? कराची अधिवेशन में। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कुछ और देख लेते हैं, वन लाइनर फैक्ट। ठीक है, भारत में स्थानीय शासन के वास्तुकार कौन थे? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति थी। तो स्थानीय स्वशासन जैसे ये पंचायती राज और ये सब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने किया था, त्रिस्तरीय। ठीक,
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति बदलने की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने की थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय की थी और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की थी। जीवी के राव तथा लक्ष्मीमल सिंघवी के नेतृत्व में समिति गठित हुई थी कब? 1985 तथा 1986। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई थी 1/3 आरक्षण की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था, कौन था? बिहार। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ हुई थी कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। भारत के वह राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखते हैं, कौन थे? BB गिरी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जस्टिस M हिदायतुल्लाह। 5वीं अनुसूची के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो होता है वो 1 मैन आर्मी होता है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? एडविन ल्यूटियंस द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ रखा है, इसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। भारत का वह द्वितीय उच्चतम प्रसिद्ध पदाधिकारी जिसके पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वाह करता है, भारत का उपराष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उसका कार्यकाल, उसका जो संभालता है उसका, वो उपराष्ट्रपति संभालता है, उसकी गद्दी जो भी होती है। ठीक है। अनुच्छेद 67 खा के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, किसमें? राज्यसभा में। तो उपराष्ट्रपति जो होता है बेसिकली राज्यसभा के लिए होता है ना। ठीक। अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अभी बताया ना मैंने। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के उसमें संसद के दोनों सदस्य के सभी सदस्य भाग लेते हैं निर्वाचन में। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी, प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने किया था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही की अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद की। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करें, ताकि मैं इसी तरीके से नए नए वीडियोस लेकर आता रहूं और वन डे एग्ज़ाम के लिए आप लोगों की हेल्प करता रहूं।